चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। 3 नवंबर को होने वाले दुमका उपचुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशियों को ही जीत मिलेगी और भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। दुमका के कुम्हारपाड़ा में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में कांग्रेस की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री आलमगीर आलम ने यह दावा किया है। भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है और झारखंड की जनता भी अब इस बात को समझ चुकी है। इसीलिए इस उपचुनाव में दुमका में झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में मतदाता गोलबंद है। आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण ही लॉकडाउन के दौरान आमजनों को परेशानी हुई है। हेमंत सरकार ने बेहतर प्रबंधन कर कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका है। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह ने कहा कि दुमका की जनता भाजपा के झांसे में आने वाले नहीं है। अगर सचमुच में रघुवर सरकार ने काम किया होता तो बाबूलाल समेत तमाम नेताओं को आज गली गली घूमने की नौबत नहीं आती। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। क्या है जनता का मिजाज? लेकिन इसको पहले भी दुमका दौरा मेरा हो चुका है। जनता का मिजाज 2019 की चुनाव में है, अभी भी उसी ही मिजाज है। जैसे कि हम और आप सब कोई जानते हैं कि 2019 के चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने, आम लोगों ने पुकार कर देखा था कि गठबंधन को हम वोट देकर उसकी सरकार बनाई और बहुत हद तक जनता की आकांक्षा के अनुरूप ही सरकार बनी है। और ये मैंडेट 2024 साल यानी 5 साल के लिए। आज भी लोगों ने 9 महीना में गठबंधन की सरकार की जो करिश्मा, जो बातें, जो सजा हम लोग ने की है, कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया। ये सारे देश के लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और गठबंधन पर इन सारे लोगों को विश्वास है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि दुमका हो या बेगमो के चुनाव में गठबंधन में कहीं कमी है या गठबंधन के वोट घटा है, ऐसी बात नहीं है। वोट में इजाफा हुआ है। और ये जब चुनाव के समय जब आती है, उस समय सारे दल अपना अपना दम और उसके साथ अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रहे हैं, आदर्श पार्टी भी कर रहे हैं, हमारे गठबंधन भी हम लोग काम कर रहे हैं और कहीं भी हम लोग पीछे नहीं, आगे हैं। और आज भी देख रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग जो है जेपीएम के सदस्य थे, वो भी आज हमारा साथ गठबंधन पर विश्वास करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उसको भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का विकास का कोई मुद्दा है नहीं। कल हम सुन रहे थे, टीवी देख रहे थे, जो भारत सरकार के एक मंत्री थे बिहार में, उसमें होनी चाहिए थी बात लोकल इशू पर, सड़क की इशू होनी चाहिए, वहां की जो व्यवस्था है व्यवस्था पर बातचीत होनी चाहिए था, शिक्षा पर बात होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए थी, पेयजल पर बात। लेकिन उन लोगों ने एक बात नहीं कहा। बोल रहे थे क्या कि अगर इस वोट में अगर गठबंधन को या नीतीश एनडीए को वोट नहीं दिया जाता है तो कश्मीर का लोग आएगा। तो क्यों ये सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने विकास में बल पर वोट ले, अपने कमिटमेंट पर वोट ले? इन्होंने अपना विश्वास और कमिटमेंट पर वोट लेने के लिए आगे एक इंच भी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जब भी इलेक्शन आता है तब वो अपना कार्ड खेलते हैं और कार्ड के सहारा जीतने की काम किया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान के लोगों के दिलो दिमाग में भर गया है कि मोदी जी या उनकी सरकार का जो नीति और नीयत है उससे भारत का अच्छा नहीं है। आज जो लोगों को हम रोजगार देने की काम करते थे, केंद्र में हो चाहे स्टेट लेवल में, सारे रोजगारी दिन ब दिन खत्म होते जा रहा है। आज आप देखें कि रेलवे का भी आज वो क्या बोलते हैं निजीकरण हो रहा है, हवाई अड्डे का निजीकरण हो रहा है। आज बड़े बड़े बैंक और क्या बोलते हैं इंडियन ऑयल का भी क्या बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। तो सारे लोग आज मन बना चुका है, ये सरकार जब तक रहेगी ये हमारा भलाई नहीं करेगा। आज किसान बिल लेकर हर एक स्टेट में लड़ाई चल रहा है,
किसानों का भंडारण का बारे में एक शब्द आपने नहीं कहा। किसानों का जो निम्नतम साझा मूल्य जो मिलता है उसके बारे में आपने एक बात नहीं कहा। आपने बोले कॉर्पोरेट घर क्या बोलते हैं, जमीन दो चाले। 15 साल के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन में वो जो खेतियार जो जमीन दिया था कॉर्पोरेट घराना को, उसको खोज कर नहीं मिलेगा उसका जमीन कहाँ था। तो ये सारी विश्वास के साथ हम लोग हैं कि हमारे यहाँ के आमजनों जो है गठबंधन सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार बसंत सोरेन जी को अधिक से अधिक वोट से जिताकर यहाँ का जनप्रतिनिधि